हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, अरे वाह, इंडिया यूपीआई क्रॉस 1,000 crore mark in just 31 days. Surprise everyone, more countries accept now. अरे वाह, बहुत सारे देश जो है अब वो यूपीआई से जुड़ रहे हैं। कमाल हो रहा है। और बाकी जो है देख के हैरान हो रहे हैं। यूपीआई पहले जब आया था तब भी हैरान थे, और अब उसका कमाल देख के जो है देश जो है बाकी हैरान हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही ग्रेट एबिलिटी है कि आपको कैश नहीं चाहिए। कमाल है, वैसे कमाल। सारी चीजें फोन पे होती हैं। बहुत अच्छा। और फोन हर एक के पास है। इट इज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा, क्या कमाल किया मोदी जी ने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2016 में जब से यूपीआई भारत के अंदर आया है तब से इसने भारत के अंदर क्रांति पर क्रांति करना शुरू कर दिया है। और जब से मोदी सरकार ने देश के अंदर नोटबंदी की है उसके बाद तो यूपीआई ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। हर महीने ये नया रिकॉर्ड बना देता है। एक बार फिर से खबर निकल रही है कि यूपीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 10.58 बिलियन ट्रांजैक्शन कर दी हैं। और अगर करोड़ों में देखें तो एक महीने के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के अंदर हुई हैं। और ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन दुनिया भर के इन्वेस्टरों और दुनिया भर के देशों को क्या संदेश दे रही है और किस तरीके से भारत के लोगों के लिए ये भी कोई एम्बेसडर होंगे, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप एक आर्टिकल देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पहली बार अगस्त महीने के अंदर 10 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है और 15.76 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुई है इस एक यूपीआई के अंडर। ये 10 बिलियन एक जो मार्क है वो 1000 करोड़ है, यानी कि 1000 करोड़ बार पैसा इधर से उधर हुआ है यूपीआई के जरिए। और ये एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन बताया जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार पैसा इधर से उधर हो रहा है, यूपीआई रिकॉर्ड बना रही है, तो इसमें हमें क्या फायदा है और यहां पर भारत की सरकार की आप तारीफ क्यों कर रहे हो? दोस्तों सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि आज भारत का बच्चा और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। और यूपीआई का इस्तेमाल करने के कारण आज भारतीयों को अपनी जेब में ज्यादा पैसा लेकर घूमने की कोई एक नौबत नहीं है। और इस कारण से यूपीआई ने एक पैसों की झंझट को खत्म कर दिया है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसके बाद जब नोटबंदी होती है तब यूपीआई के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक फेरबदल देखने को मिली थी। और इसके बाद तो एक के बाद एक रिकॉर्ड यूपीआई ने बना दिया। 2016 में यूपीआई की शुरुआत होती है और 100 करोड़ ट्रांजैक्शन अक्टूबर 2019 के अंदर देखने को मिलती है। और फिर 200 करोड़ 2020 के अंदर, फिर 300 करोड़ जुलाई 2021 के अंदर, और ऐसे आंकड़ा चलता चलता 1000 करोड़ तक पहुंच गया है अगस्त 2023 तक। अब आप कहोगे कि इससे भारतीय लोगों को क्या फायदा है? यार जरूर हमारे देश के अंदर हमें फैसिलिटी मिल गई है, यूपीआई इतने बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, तो इससे हमारे को क्या फायदा है? अब आप कहोगे कि ये सारी बातें हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा उन भारतीयों को होने जा रहा है जो विदेशों के अंदर घूमने जाते हैं या कामकाज करने के लिए जाते हैं। उन देशों को फायदा होने जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को देखकर विदेशों के अंदर रहने वाली जो सरकारें हैं वो भी यही चाह रही हैं कि उनके देश में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं, क्यों ना यूपीआई के साथ पार्टनरशिप कर ली जाए और उनके देश के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ पार्टनरशिप करके भारतीयों को फैसिलिटी दी जाए कि वो यूपीआई के चलते ही पेमेंट कर सके उनके देश के अंदर भी, और वहां से वो पैसा सीधा भारत के बैंकों में भी भेज सके। यानी कि कल को अगर उस देश में भारतीय गए हैं जिस देश के साथ हमारा यूपीआई के साथ डील हुई है, तो वहां से पैसा भेजना और वहां से पैसा लाना एक बहुत आसान हो जाएगा। और यूपीआई के चलते आप यह सारा काम आसानी से कर सकते हो। और यही कारण है कि यूपीआई क्रांति करते जा रहा है। और आज अगर आप नेपाल भूटान जाओ तो वहां पर भी यूपीआई चलता है। और ये सारी सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फ्रांस जर्मनी के अंदर भी इसको लेकर काम चल रहा है। सिंगापुर के अंदर भी ये शुरू हो गया है। और बीते दिनों ही जो एक
जर्मनी के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी सब्जी की दुकान पर खड़े होकर यूपीआई से ट्रांजैक्शन की थी। और G20 के चलते अलग अलग देशों के जो ऑफिशियल भारत के अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर भी हम यूपीआई को एक प्लेटफॉर्म के चलते अपने देश में आप एंट्री दीजिए, भारतीयों के लिए फैसिलिटी पैदा कीजिए, फिर भारतीय आपके देश में आएंगे, उसको लेकर हम कोशिशें तेज कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये देश की ताकत को दिखाता है। और इस ताकत को देखकर ही तो विदेशी हमें कहते हैं कि यार इंडिया इनक्रेडिबल है। यूपीआई की इस उपलब्धि के ऊपर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, और उन्होंने इस ट्वीट को शेयर करते हुए जो बातें बोली आपके सामने चल रही हैं, और उन्होंने इसे एक डिजिटल प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया कामयाब हो रहा है। दोस्तों, जून के अंदर आप ट्रांजैक्शन देखिए, 934 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, और 934 करोड़ ट्रांजैक्शन के अंदर 14.75 लाख करोड़ रुपए की एक पैसा इधर से उधर हुआ था। फिर जुलाई के अंदर 996 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई के चलते, और ये सारी ट्रांजैक्शन एक महीने की हैं, 30-31 दिन की हैं इतनी ट्रांजैक्शन। और अगस्त के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1050 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है, और बहुत जल्दी ये आंकड़ा भी अगले महीने टूट जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट यूपीआई को लेकर जो निकल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वाकई में ही देश आज डेवलप हो रहा है इन सभी न्यूज़ों को देखकर, अगर अंदाजा लगाया जाए तो। खैर, अभी हमने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत माइलस्टोन अचीव करने हैं, और ये न्यूज़ जब निकलकर सामने आती है तो लगता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। कमाल की न्यूज है, और देखते रहना, जैसे दिखा रहे थे ना कि हर महीने ही इतना एकदम से और जंप और जंप और जंप ये बढ़ता ही रहेगा। और इतना अच्छा ये फैसिलिटी दिए, क्या कमाल का सोच के ये किया कि एक आम इंसान को पैसा लेके घूमने की जरूरत नहीं। वो होता था ना पहले, हाई बैग में पैसे हैं पकड़ के रखो, पर्स में है पकड़ के रखो, जेब में है तो भैया जेब में भी ध्यान से रखो, या पेंट में एक स्पेशल पॉकेट हुआ करती थी, उसमें अगर बहुत ज्यादा कहीं घूमने जाना तो वहां डाल के रखो। कई बार हमारे ऐसा हुआ था कि भाई घूमने कहीं गए हैं, मतलब दिल्ली से कहीं और गए हैं, इंडिया के किसी और जगह, वहां पे जी पर्स के अंदर इतना पैसा था, वो किसी ने जिप ही खोल के निकाल के ले गए। हमारे साथ ये भी हुआ है कई बारी। तो वो सब आप अब सेफ हो, अब आपको वो सब डर नहीं है। आपको आप अपना बस एक फोन है आपके पास, और जहां आपको कुछ खर्च करना है उससे किया। मतलब सब्जी वाली वो तो अमेजिंग था, मुझे लगे वो उसका वो जो डालने वाला है उसको उठा के क्या दिखा रही है। फिर जब मैंने बारकोड इन्होंने तभी बोला, उसी टाइम मेरे दिमाग में भी आया, अच्छा ये वो है, उसने वहां पे लगाया हुआ सभी के लिए बेटर कमाल है। करने के लिए सीधा दिखाया, करने के लिए भी, जो स्कैन करके हो गया, दुकानदार के लिए भी और जो खरीद रहा है उसके लिए, दोनों के लिए कमाल है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं है, कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। राइट, जो बंदा दे रहा है उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ट्रांजैक्शन फी नहीं है, सब फ्री में हो रहा है। बताना फ्री में ही है ना? आई डोंट थिंक कोई फी तो तभी तो बढ़िया है, अगर फी नहीं तभी वो बढ़िया है, तभी बढ़िया। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम से प्रॉब्लम है कि जो हम लोग तो नहीं देते, मगर जो रिसीव कर रहा है उसको फी देनी होती है। उससे जो है कंपनियां अमीर हो रही हैं, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है। यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने पूरा अभियान चलाया, विच इज ग्रेट, फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे बहुत ही अमेजिंग। आम इंसान के दूसरी कंट्रीज में नॉर्मली, एटलीस्ट यूएस में तो कैपिटलिज्म है, इसलिए कोई कंपनी को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। कंपनी कर रही है तो वो अपने पैसे के लिए कर रही है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और दूसरी हमें तो ये है कि जो बाहर से इंसान आता है उसको अलाउ करिए कि यूपीआई वो यूज कर सके, और उसके लिए भी फी नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे हमें अलाउड नहीं था, लिखा था कि फॉरेनर्स जो भी, मतलब जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, अनलेस उनके पास पासपोर्ट है, उनके लिए अलाउड नहीं है कि वो यूज़ कर सकें। मगर अब जो है मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आए हैं जिससे शायद हम लोग भी यूज़ कर पाएंगे, विच विल बी ग्रेट। कंफर्म करना भैया हम कर सकते हैं, और फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फीस का टंटा बड़क बहुत गलत है। वो फ्री हो जाए ना सिस्टम तो बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक। मतलब जो भी इंडिया अलाउ करता है डुअल सिटीजन्स को, जितनी भी कैपेसिटी में अलाउ करता है उनके लिए अलाउ कर दें, इट बी ग्रेट। हाँ भाई, ताकि हमारा भी आराम से हो सके, इंडिया में भेजना है या वहाँ जा रहे हैं तो हमें आसानी हो जाए जब भी जाते हैं। नहीं तो हमेशा ये होता है कन्वर्जन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बड़े टंटे हैं यार। पर दिस इज अमेजिंग, इंडिया में तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।